आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबी बात ना कह के एक शब्द में बड़ी बात कह जाते हैं। तो क्या है, अनेक शब्दों के लिए कई बार हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आ जाइए इस पाठ को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। एक वह लकड़ियां काटता है। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो लकड़ियां काट रहा है ना। तो क्या लिखा है, वह लकड़ियां काटता है। तो अगर हम इसे ऐसे लिखे कि वह लकड़हारा है, तो यानी ये जो लकड़हारा शब्द है वो क्या है, लकड़ियां काटता है की जगह हमने क्या लिख दिया, लकड़हारा है। तो क्या है, अनेक शब्द की जगह हमने एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया, तो वो लकड़हारा है, इसका मतलब वो लकड़ी काटता है। इसके बाद है, इस दीवार के आर पार दिखाई देता है। अब मैं इस बात को कह रही हूँ कि इस दीवार के आर पार दिखाई देता है, तो क्या ये बहुत लंबी बात हो गई है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यह दीवार पारदर्शी है, यानी इसमें आर पार दिखाई देता है, तो क्या है, ये जो पारदर्शी शब्द है इससे क्या है, इतने सारे शब्द बोलने के लिए आप बच जाओगे कि आर पार दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, ये पारदर्शी है। तो आपने देखा कि जो बात पहले वाक्यों में अनेक शब्दों में कही गई, वही बात अगली पंक्ति में संक्षिप्त किंतु सुंदर रूप में कही गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द की प्रयोग को ही हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द और बहुत सारे आपको दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो आगे इसी प्रकार के शब्दों के उदाहरण दिए गए, इन्हें याद कीजिए और यथास्थान अपनी भाषा में प्रयोग कीजिए। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व सटीक बनती है। तो आपको क्या है, सुंदर और सटीक भाषा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर ये अनेक शब्द हैं जिनको हम एक शब्द में परिवर्तित करेंगे। जिसके पास धन न हो तो वो कौन कहलाता है, निर्धन। तो यानी अगर कहीं किसी के बारे में ऐसे कोई बात कर रहे हो कि इसके पास धन नहीं है, रोहन जिसके पास धन नहीं है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो हम सीधा उसको ये नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रोहन जो कि रोहन निर्धन है ना। तो उससे हमारी पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी, यानी इतने लंबे शब्द नहीं कहने पड़ेंगे, हमें एक शब्द में बाहर बात पूरी हो जाएगी। जिसके पास धन हो वो धनी, यानी अगर हम कहें कि भाई उसके पास तो बहुत पैसा है, अगर हम इस बात को कहने इसके बजाय हम ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत धनी है, तो क्या है, इतने सारे शब्द कहने से बच जाओगे। अपने पर बीती हुई, यानी आप बीती का मतलब जो आप पर बीता हुआ है ना। तो सपोज शॉर्ट में बोल सकते हैं, जो डाक आदि लाता है वो डाकिया, जिसका पार है वो अपार, लिखने वाला लेखक, कि वो लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, लेखक। ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो ये पुस्तक जिसने लिखी है, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे लेखक द्वारा लिखी गई है। केवल फल खाने वाला फलाहारी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह व्यक्ति केवल फल खाने वाला है, ये कहेंगे कि वह व्यक्ति फलाहारी है, यानी केवल फल खाता है। तो इतनी लंबी बात करने के बजाय केवल एक शब्द में हम उस बात को पूरा कर सकते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, पढ़ने वाला पाठक, जिसका आकार न हो निराकार, जो बहुत बातें करता है वो बातूनी। कहते हैं क्लास में बहुत सारे लड़कियां जैसे आपस में बात करते कहते कि तुम बहुत बातूनी है ना, यानी इसका मतलब वो बहुत बातें करती है। तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई तू बहुत बातें करती है, अगर हम ऐसे कहेंगे तो उसे और भी बुरा लगेगा, है ना। तो क्या हम एक शब्द में उसकी इस बात को पूरा कर देंगे कि भाई तू बहुत बातूनी हो, यानी बहुत बातें करती है। जो काम से जी छिड़ाता हो वो कामचोर, है ना, कहते हैं कि भाई बहुत कामचोर है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि तुम बहुत काम से जी छिड़ाते हो। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित जो साथ पढ़ता हो वो सहपाठी, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, जिसमें बल न हो वो निर्बल, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो बातें कही नहीं गई अनकही, जिसके आने की तिथि न हो वो अतिथि। क्या अतिथि, मेहमान, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती तो कभी भी आपके घर आ जा सकते हैं, है ना। तो अतिथि ये थोड़ा ना कहेंगे कि जो कभी भी आपके घर आ जा सकते हैं, वो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अतिथि होते हैं। तो हम ऐसे नहीं रिएक्ट कर सकते। ठीक है, अगर हम अपनी बातों को ऐसे लंबे लंबे कर बोलेंगे तो क्या है, हमारी भाषा एकदम बेकार लगेगी। अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा सुंदर और रोचक बन जाती है। सतत सत्य बोलने वाला हमेशा सत्यवादी, तो क्या है, हम ये नहीं कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्य बोलने वाले थे, हम क्या कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी थे, क्योंकि वो सत्य बोलते थे, है ना। तो एक शब्द में ये वो उनकी बात को पूरा करेंगे।
जो मन को मोह लेता है वो कौन होता है? मनमोहक, जो आपके मन को मोह लेता है। भाषण देने वाला वक्ता, जो कठिनाई से मिले वो दुर्लभ। आलोचना करने वाला आलोचक। छात्रों के रहने का स्थान यानी छात्रावास। जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक, यानी जिसका अपना कोई अर्थ ही नहीं है वो क्या है? निरर्थक। जो आसानी से मिले सुलभ। मांस खाने वाला मांसाहारी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं इस पाठ में। तो बच्चों आप भी क्या करेंगे, आप अभ्यास करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द बनाएंगे जिससे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन जाए। तो आप ऐसे ही कुछ वाक्य लिखेंगे जिनसे आप एक शब्द बना सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करेंगे जिससे आपको ये सब बनाने और भी आसानी से आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।